तो फाइनली दोस्तों फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का एपिसोड 8 आ गया है और इसकी एंडिंग देखने पे एक ही चीज़ समझ में आती है कि भाई अगर पावर किसी गलत हाथों में चली जाए तो क्या होता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज पता चले हैं जो कि अभी तक ऑडियंस को नहीं पता था। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप आज के एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस नई अपडेट से। यहाँ पे सबसे पहला सीन दिखाया जाता है वकांडा का, वो भी 6 साल पहले जब बकी अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद। यहाँ पे आयो जो कि हम लोग का एपिसोड 3 में लास्ट में दिखी थी वही बकी के सामने है और वो सब कोड वर्ड बोलती थी जिससे बकी इविल हो जाता था। लेकिन इस बार बकी इविल नहीं हुआ और रोने लगा। इस पर आयो बोलते कि तुम आज़ाद हो, यानी अब बकी का ब्रेन पूरी तरह ठीक हो गया है। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे जहाँ पे बकी और आयो एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पे आयो बकी से पूछती भी है कि तुम जीवो को बाहर क्यों लाए। बकी बोलता है हमें उसकी ज़रूरत है। तब आयो बकी को सिर्फ 8 घंटे की मोहलत देती है कि इसमें जो करना है कर लो। उसके बाद यहाँ पे बकी जाता है वही होटल में और बता देता है जीमो को ये सब होने वाला है। तभी लेकिन उन लोग निकलते हैं अपने मेन काम के लिए, यानी काली का पता लगाने। और यहाँ पे डोनिया मदानी जो कि काली की बहुत करीबी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो उन लोग को पूरा विश्वास था कि फ्यूनरल के टाइम वो वहाँ मौजूद रहेगी। लेकिन वहाँ सब लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ बकी और सैम के हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगती है। लेकिन जीमो अपनी चालाकी से बच्चों से पूछ लेता है और उन्हें टॉफ़ी दे देता है। और वो वापस होटल जाके बकी और सैम को इतना बताता है कि फ्यूनरल आज दोपहर में होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन वो सब नहीं बताता है। यानी दोस्तों बैरन जीमो को ये लगता है कि अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन बकी और सैम को दे देगा तो लोग उसे वकांडा के हवाले कर देंगे, क्योंकि उनका काम तो हो गया। इसलिए वो अपने आप को बचा के रखता है। और यहाँ पे सैम शैरन कार्टर को फ़ोन करता है ताकि वो किसी तरह पता लगा सके कि कार्ली मोगन कहाँ है, वो क्या करने वाली है। और यहाँ पे शैरन कार्टर अपनी सैटेलाइट से कुछ करने की कोशिश भी करती है। और दोस्तों एक सीन और दिखाया गया जहाँ पे कार्ली मोगन अपने पार्टनर के साथ मिलके एक जगह जाती है जहाँ पे वो सीरम छुपाई होती है और सीरम इकट्ठा करके अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसका अगला प्लान होता है कि कुछ नए फ्लैग स्मैशर बनाना जिनके पास ये सुपर पावर हो। लोग वहाँ निकलते हैं उस मोमेंट पे जब वो लोग फ्यूनरल अटेंड करने वाले थे। और तभी सामने आते हैं जॉन वॉकर और उसका फ्रेंड लमार जो कि है बैटल स्टार। यहाँ पे वो लोग एक साथ जाते हैं और जॉन वॉकर का यहाँ पे कहना था कि हम लोग को उन्हें समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं है, जाके सीधे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन सैम उनको रोकता है। वो बोलता है कि वो कई रेफ्यूजी को ऐसे संभाल चुका है, समझा चुका है, तो उसे 10 मिनट का टाइम देना चाहिए। और यहाँ पे सैम पहले चला जाता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है। यहाँ पे कार्ली उनके लिए एक स्पीच दे रही है और सैम को देख लेती है। उसके बाद जैसे सब लोग वहाँ से खाली होते हैं सैम आके कार्ली को समझाता है और यहाँ पे जॉन वॉकर किसी तरह बैरन जीमो को एक हथकड़ी लगा देते हैं और वहाँ पे वेट करते हैं कि कब 10 मिनट बीते। लेकिन उनका पेशेंस लेवल कितना कम है ये तो आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे सैम कार्ली को समझा ही रहा था, लेकिन तभी जॉन वॉकर की एंट्री हो जाती है और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें खराब हो जाती है। लेकिन इसी भागम भाग के चक्कर में यहाँ पे कार्ली बैरन जीमो के सामने आ जाती है, जहाँ बैरन जीमो कार्ली को एक गोली मार देता है और सीरम उसके हाथों से गिर जाता है। अब बैरन जीमो एक एक करके उस सीरम को डिस्ट्रॉय करने लगता है और कार्ली को उसका पार्टनर किसी तरह वहाँ से बचा के ले जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका बैरन जीमो को एक शील्ड मारते हैं, जिसके बाद एक सीरम वो अपने पास छुपा के रख लेते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। इन सब के बाद वो लोग वापस जाते हैं अपने होटल में, यानी कि सैम, बैरन जीमो और बकी। और तब यहाँ पे जॉन वॉकर वापस आ जाता है बैरन जीमो को गिरफ्तार करने। लेकिन उसी वक्त वकांडियन सोल्जर भी आ जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ आयो नहीं थी बल्कि उनके साथ कुछ और लोग थे। और यहाँ पे हम लोग को फिर से एक फाइट देखने को मिलती है। दोस्तों जैसे बकी को लगता है कि यहाँ पे माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्मा रहा है तो यहाँ पे वो वकांडियन सोल्जर को रोकने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे आयो की का वाइब्रेनियम आर्म डिसमेंटल कर देती है। अब दोस्तों ये एक तरह की स्पेशल वकांडियन टेक्निक है जिसके बारे में बकी को नहीं पता था। और दोस्तों ये जानबूझ के किया गया था इन केस कभी बकी अपने आप से बाहर चला जाए तो ये रोकने के काम आता। लेकिन ये सिर्फ एक वकांडियन सोल्जर कर सकता है और कोई नहीं। इसके बाद बकी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन बाद में किसी तरह वो आपस से अपने आप पे अटैच कर लेता है। लेकिन ये सब जो फाइट हो रही थी इन सब का फ़ायदा जीमो को मिलता है, क्योंकि वहाँ से बच के भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका था उसे काफ़ी दुख होता है कि एक तो ये वकांडियन वासी जिनके पास कोई सुपर सोल्जर की पावर नहीं है उसे आराम से कैसे हरा दी है। लेकिन तभी उसके पास जो सीरम रहता है उसके बारे में अभी तक उसने किसी को नहीं बताया है। यहाँ पे कार्ली मोगन सैम की बहन सायरा को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम मुझसे कहो कि सैम मुझसे आके मिले, वो भी अकेले।
नहीं तो वो इनडायरेक्ट वे में उसे यहाँ पे बोलती है कि मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं। और यहाँ पे सायरा सैम को सब बात बता देती है। सैम सायरा से कहता है तुम जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे सैम जाता है वहाँ पे कार्ली से मिलने, लेकिन उसके पीछे बकी भी आता है। और यहाँ पे लोग बात कर ही रहे थे, तभी शैरन कार्टर सैम से कम्युनिकेट करके कहती है कि उन्हें जॉन वॉकर की लोकेशन का पता चला है और लोग जा रहे हैं फ्लैग स्मैशर के आदमी को खोजने फिर से। और यहाँ पे सैम जॉन वॉकर के पीछे भागता है और तभी कार्ली भी उनके पीछे भागती है उनको रोकने के लिए। और यहाँ पे फिर से हम लोग को एक फ़ाइट दिखाई जाती है, लेकिन दोस्तों ये फाइट थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर लोग देखते हैं जॉन वॉकर के पास काफ़ी पावर आ गई है और यहाँ पे सैम समझ जाता है कि उसने एक सीरम का यूज़ किया है। इसी बीच में लोग लमार हॉस्किन को कुछ समय के लिए गायब कर देते हैं, यानी उसे बांध देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो किसी तरह आज़ाद होकर जॉन वॉकर की हेल्प करने आता है, लेकिन कार्ली मॉर्गन उसे एक झटका देती है और वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये देख के जॉन वॉकर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो जाके एक जगह फ्लैग स्मैशर को ख़त्म कर देता है, वो भी सबके सामने। और यहाँ पे पूरी पब्लिक उसकी फ़ोटो खींच रही थी, उसका वीडियो बना रही थी और यहाँ पे सैम और बकी उसे हैरानी से देख रहे थे। इसी बीच ये टीवी सीरीज़ आज यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक दो बात नोटिस करने की जो कि अभी बताई नहीं गई है। सबसे पहली बात, जॉन वॉकर ने उस सीरम को कैसे यूज़ किया, यानी उस सीरम को कैसे लिया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी देखेंगे तो सीरम जब स्टीव रॉजर्स के ऊपर जा रहा था, तरीका यहाँ पे कितना ज़्यादा टिपिकल था। लेकिन अगर हम लोग जॉन वॉकर की बात करें तब हम लोग को नहीं दिखाया गया। और यहाँ पे जब जॉन वॉकर फ्लैग स्मैशर के लोगों से फाइट कर रहा था जिनके पास भी सुपर सोल्जर जैसी पावर है, लेकिन जॉन वॉकर की पावर उनसे ज़्यादा कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जॉन वॉकर पहले से फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, यानी वो आर्मी में काम करता था, वेल ट्रेन था, इसलिए हो सकता है उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हो। और यहाँ पे लमार हॉस्किन की डेथ के बाद उसका रिएक्शन कैसा हुआ, ये तो सब क्लियर हो गया है कि वो आगे जाके इविल कैप्टन अमेरिका भी बन सकता है। क्योंकि दोस्तों चाहे जो भी रूल हो जाए, अगर स्टीव रॉजर्स होते वो इतने खतरनाक तरीके से किसी का एंड नहीं करते। उसके बाद दोस्तों कार्ली मॉर्गन, अब उसका क्या होगा? क्योंकि दोस्तों उसके पास तो सुपर सोल्जर सीरम खत्म हो गया है, ऊपर से अब यहाँ पे जॉन वॉकर भी उसके पीछे है, अब पावर ब्रोकर भी उसके पीछे है, लेकिन अब यहाँ पे कोई सीरम नहीं बचा है। और यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया है अगर एपिसोड की एंडिंग भी आएगी, यानी हम लोग जब फाइनल एपिसोड देखेंगे तब भी हो सकता है सैम विल्सन के पास कोई सुपर पावर ना हो। क्योंकि बातों बातों में जब बैरन ज़िमो ने उससे पूछा था कि तुम्हें अगर ऑप्शन मिले तो तुम ये सोल्जर सीरम यूज़ करना चाहोगे कि नहीं, तो उसने साफ मना कर दिया था। यानी अगर वो कैप्टन अमेरिका बन भी जाता है तो बिना पावर का होगा, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं आएगी। और बात रही यहाँ पे बैरन ज़िमो की, जो कि अभी वहाँ से भाग गया है, तो उसे तो वकांडा वाले आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमें काफ़ी हैरान करने वाली है कि आगे जाके ये जो इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट उसे वापस कैप्टन अमेरिका बनाएगी या फिर उससे शील्ड वापस ले लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एपिसोड 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।